हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना। जो हम लोग एक्सरसाइज आव्यू पढ़ रहे थे उसमें बात करेंगे आज एक्सरसाइज 3.3 की। तो अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन आपको दिख रही है उसको भी प्रेस कर लें। उसमें जो ऑल ऑप्शन दिख रहा है उसको भी टिक कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे परिवर्ताव्यू की, सम्मिताव्यू की और विषममिताव्यू की। तो सबसे पहले बात करते हैं परिवर्ताव्यू की। तो देखिए परिवर्ताव्यू क्या होते हैं। अगर सिंपल भाषा में हम लोग परिवर्ताव्यू को व्यक्त करें तो किसी भी आव्यू, मान लेते हैं एक आव्यू यहां पे हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमने एक आव्यू लिख दिया है। इसको बनाना है परिवर्त। परिवर्त को अगर सिंपल भाषा में कहें तो रो को कॉलम, यानी कि इसमें जितनी भी रो हैं R1, R2, R3 और जितने भी कॉलम हैं C1, C2, C3 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। तो अगर इसका हम लोग परिवर्ताव्यू लिखें तो इसका मतलब ये जो रो 1 है ये कॉलम 1 बन जाएगी, तो A, B, C। फिर रो 2 जो है वो बन जाएगी D, E, F कॉलम 2। फिर अगली जो रो 3 है वो बन जाएगी G, H, I। तो इस आव्यूह को जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको बोलते हैं परिवर्त। इसको डिनोट करते हैं डैश से, A डैश, तो इसको बोलेंगे परिवर्त। अब बात कर लेते हैं हम लोग सम्मित आव्यूह की। तो सम्मित आव्यूह क्या कहता है। सम्मित आव्यूह किसी भी आव्यूह का यदि हम लोग परिवर्त निकालें और उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, यानी क्या मतलब है कि अगर हम लोग a का a डैश निकालें और हमको फिर से a ही प्राप्त हो जाए तो ऐसे जो आव्यूह होते हैं उनको बोला जाता है सम्मित आव्यूह। मतलब रो को कॉलम में बनाने पर भी कोई भी चेंजेस उसमें ना हो तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं सम्मित। और अगर हम लोग a का ट्रांसफॉर्मेशन a डैश बनाते हैं और माइनस कॉमन लेने पे a बन जाता है, माइनस कॉमन अगर ले तो वो हमको फिर से a ही प्राप्त हो जाए तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं विषम सम्मित। ठीक है, ऐसे आव्यूह को विषम सम्मित आव्यूह बोलते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग। तो आज की एक्सरसाइज में देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें है आव्यूहों का परिवर्त रूप लिखिए। तो देखिए ये सिंपल है कुछ, 5 1/2 -1, ये मान लेते ए मैट्रिक्स है। इसका परिवर्त लिखना है। तो परिवर्त लिखने के लिए यदि परिवर्त लिखेंगे तो हम जानते हैं परिवर्त में केवल रो को कॉलम बना देना है। तो देखिए और कॉलम को रो, तो इसमें कॉलम 1 है, इसको रो में चेंज कर देंगे तो 5 1/2 और -1, ये हमको एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। इसको बोलेंगे हम लोग परिवर्त, यानी कि ए डैश। ठीक है, ए टी से भी इसको प्रदर्शित करते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ए ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए या डैश बोले या ए टी भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो सिंपल क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है 1 2 -1 3। इसका देखिए परिवर्त बनाएंगे तो 1 -1 2 3। काफी सिंपल क्वेश्चन है इसके। अगली है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब देखिए इसका ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो -1 5 6 रो 1 को कॉलम 1, रो 2 को कॉलम 2, √3 5 6 और 2 3 -1, ये इसका फाइनली परिवर्त हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए।
देखिए सत्यापित करना है, सिंपल क्वेश्चन है सत्यापित करने वाले। ए दिया हुआ है -1 2 3, बी दिया है 5 7 9 2 1 1, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो सिद्ध करना है फर्स्ट पॉइंट a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। ठीक है, इसको प्रूव करना है a डैश प्लस b डैश को। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल डैश, यानी कि पहले a प्लस बी को जोड़ लें और उसके बाद उसका परिवर्त कर दें, लेकिन उसको बराबर किसके सिद्ध करना है, a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। तो देखिए सबसे पहले a प्लस बी फाइंड करेंगे हम लोग। तो a प्लस बी हमने बताया था कि किस तरह अवयवों का जोड़ किया जाता है, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ -1 है, यहाँ -4 है, तो कितना हो जाएगा -5। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कितना हो जाएगा 3। यहाँ 3 है, यहाँ -5 है, कितना हो जाएगा -2। यहाँ 5, यहाँ 1, कितना हो जाएगा 6 7 2 9 9 0 9 2 1 3 1 3 4 1 1 2। ये हमको प्राप्त हो गया है a प्लस बी। अब हमको निकालना है a प्लस बी का डैश। तो जब a प्लस बी का डैश निकालेंगे तो -5 3 -2 रो 1 को कॉलम 1 6 9 9 3 4 2। ये हमारा आ गया a प्लस बी का होल डैश। अब हम लोग प्रूव करेंगे a डैश प्लस b डैश को। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले a डैश कितना हो जाएगा, a डैश चेंज कर देते हैं, -1 2 3 5 7 9 3 और ये हो जाएगा 5 7 9 2 1 1 2 1 1। इसी टाइप से b डैश हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब देखिए a डैश प्लस b डैश इक्वल टू जोड़ देते तो -1 -4 -5 5 1 6 2 1 3 2 1 3 7 2 9 3 1 4 3 5 -2 9 0 9 1 1 1। देखिए ये हो गया 5 3 2 और 6 9 9। यहाँ पे क्या कितना हो गया 9 9 2 1 5 7 9। लेकिन यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9 कैसे आ रहा है? अच्छा आ तो गया, ठीक है। ये देखिए
563 563 394 394 और ये कितना हो गया -292। ये हमारा इक्वल 2 हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब बात करेंगे इसी के सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसका सेकंड पार्ट है a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। इसको आप लोग अपने आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करेंगे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम यही प्रूव करना है, पर a प्लस बी का होल डैश प्रूव करना है और a माइनस बी का होल डैश। इसी टाइप से दोनों क्वेश्चन प्रूव करने हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल है यहाँ तक। अब बात करें अगर अवयवों के लिए प्रश्न 5 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए a दिया हुआ है 1 माइनस 4 1 माइनस 4 3 और b दिया हुआ है -1 2 1 और प्रूव करना है आपको ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। देखिए अब इसको इक्वल प्रूव करना है तो सबसे पहले ए बी हम लोग फाइंड करते हैं ए बी। तो ए बी का मतलब -1 4 3 -1 2 1 सॉरी ए है तो, और बी हो गया कितना -1 2 1। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं इसका। तो गुणा कितना आएगा, हमने बताया था रो का कॉलम के साथ। तो 1 1 जा 1, फिर इसका आएगा कितना 1 2 जा 2, फिर 1 1 जा 1। ऐसे इसका आएगा -4 मतलब +4, और ये कितना आएगा 4 2 जा 8 -8, 4 1 जा 4 यानी 4, फिर 3 1 जा 3 -3 आएगा, और कितना आएगा 3 2 जा 6 3 1 जा 3। ये हमारी ए बी आएगी। ठीक है, ए बी, और इसका डैश अगर निकालेंगे तो कितना आएगा ए बी डैश। अगर ए बी का होल डैश बनाएंगे तो कितना आएगा 1 2 1 4 -8 9 8 4 -3 6 3। ये इसका आएगा आंसर। फिर बात करते हैं क्या इसके बी डैश और ए डैश के बराबर है। चलिए प्रूव कर लेते हैं। तो बी डैश निकालेंगे तो देखिए इसका डैश कर देंगे, तो बन जाएंगे -1 2 1, और ए डैश कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 -4 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा -1 1 +4 -3 2 -8 6 1 -4 3। चेक कर लेते हैं क्या इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया। इसी टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सब इसके सॉल्व कर लेंगे। अगले देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 के जितने भी पार्ट है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है कि यदि a बराबर दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो प्रूव करना है a डैश a इक्वल टू i, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करना है। ठीक है, a डैश a इक्वल टू i। चलिए देखते हैं।
ठीक है, अब देखिए a डैश आई, इसका सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट है ये। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे। a डैश सबसे पहले निकालेंगे a डैश, तो a डैश का मतलब हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं a डैश a की, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और a कितना हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए इसका गुणा कर देते हैं, तो इस रो का इस कॉलम के साथ कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन कितना हो जाएगा प्लस के हो जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा। फिर यहां से इसकी गुणा करेंगे तो बन जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसी टाइप से जब रो 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर साइन का साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये माइनस प्लस कट जाएंगे 0, ये माइनस प्लस कट जाएंगे 0, और ये कितना हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, आई के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन सिंपल थे। अब बात कर लेते हैं सममित आव्यूह और थोड़ा सा विषमित आव्यूह की बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यह है, सिद्ध कीजिए आव्यूह A बराबर 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए यह एक सममित आव्यूह है। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। इसको प्रूव करना है सममित आव्यूह। ठीक है, तो सममित आव्यूह में हमने बताया था कि a का अगर a डैश निकालें और हमको फिर से a ही प्राप्त हो जाए तो इसका मतलब वो आव्यूह सममित आव्यूह होगा। चलिए इसका a डैश निकालते हैं। तो a डैश निकालेंगे, रो को कॉलम बना देंगे 1 माइनस 1 5, रो 2 को माइनस 1 2 1 और 5 1 3। ठीक है, अब देखिए कोई चेंजेस हुआ क्या डैश निकालने पे, इसका परिवर्तन करने पे 1 माइनस 1 5, और देखिए ये जो मैट्रिक्स हमने निकाली है डैश करने पे ये इक्वल है a के। तो ऐसी आव्यूह, इसका मतलब ये कौन सी आव्यूह है सममित आव्यूह। ठीक है, ये सममित आव्यूह हो गई। इसी टाइप से इसी का सेकंड पार्ट, चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में सिद्ध करना है इसका विषमित आव्यूह। तो विषमित आव्यूह में a दिया हुआ है कितना 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 -1 0 1 माइनस 1 0, और इसको सिद्ध करना है विषम सममित आव्यूह। तो देखिए विषम सममित आव्यूह के लिए सबसे पहले a डैश निकालते हैं। तो a डैश बन जाएगा 0 1 माइनस 1, ये बन जाएगा माइनस 1 0 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0। अब देखिए 0 तो 0 एलिमेंट मिल रहा है, लेकिन जहां पे माइनस मिलना है वहां प्लस मिलना था, वहां माइनस मिल रहा है, जहां माइनस मिलना था वहां प्लस मिलना है। तो हम लोग क्या करें, a डैश में से माइनस कॉमन ले लें। जब कॉमन ले लिया तो 0 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 0। तो क्या अब मैट्रिक्स जो हमारी दी है ये a बन गई है। तो 0 1 माइनस 1, ठीक है, ये जो अब देखिए माइनस कॉमन लेने पर ये मैट्रिक्स हमारी a बन गई है। तो इसका मतलब ये है विषम सममित आव्यूह। ठीक है, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
8 की बात करें तो आव्यूह के लिए सत्यापित करना है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। अब देखिए क्वेश्चन सिंपल है, एक निकालेंगे और a डैश निकाल देंगे और उसको जोड़ देंगे तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, ये सममित आव्यूह, उसको प्रूव कर लेना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, यहां तक आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए इस एक्सरसाइज में हमको नहीं लगता है कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन इस 3.3 में आप लोग सॉल्व करिए, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है वो आप लोग पूछ सकते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे आव्यूहों का व्युत्क्रम और उसके अस्तित्व की बात करेंगे, ठीक है। इसका प्रतिलोम निकालना सीखेंगे और इनवर्स प्रतिलोम और व्युत्क्रम ये सब एक ही चीज होती हैं, इसको हम लोग करना सीख